28 अप्रैल 2025 में प्रोग्रेसिव अलायंस के लोग आते हैं, सोनिया गांधी जी के उनका पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया जाता है। ये मेरे पास दस्तावेज है, ये ट्वीट है कांग्रेस का, कांग्रेस खुद ट्वीट कर रही है। अब देखिए प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का एजेंडा देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा इनका एजेंडा क्या होता है, और इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। नहीं तो मैं प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या है, मुझे तो ये इन लोगों को बताना चाहिए जो लोग प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा हैं। लेकिन एजेंडा देखिए, प्रोग्रेसिव अलायंस ने अवार्ड किया मिशेल बैचलेट को प्रोग्रेसिव अलायंस ने अवार्ड किया कि भाई मिशेल बैचलेट बहुत अच्छी है। अब ये जो है मिशेल बैचलेट जो है, ये ऐसा नहीं है इसका सिर्फ संबंध जो है प्रोग्रेसिव अलायंस से, इसका संबंध कांग्रेस से भी है, क्योंकि मिशेल बैचलेट जो है इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है इसी साल 19 नवंबर 2025 को, जो कांग्रेस की एक जेबी संस्था है। तो मिशेल बैचलेट को कांग्रेस भी सम्मानित करती है और प्रोग्रेसिव अलायंस भी सम्मानित करता है। अब मिशेल बैचलेट का एजेंडा मैं आपको दिखाता हूं, उनका एजेंडा क्या है। ठीक है, ये मिशेल बैचलेट जो है, ये यूएनएचआरसी जो ह्यूमन राइट की बात करने वाली संस्था है, उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। लेकिन इन्होंने कभी हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं की लिंचिंग का मुद्दा ना तब उठाया ना आज उठा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या उठाया, इन्होंने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, यह मिशेल बैचलेट का एजेंडा है। ठीक है, वो कहती हैं, मिशेल बैचलेट कहती हैं कि चेतावनी देती है भारत को, इंडिया ओवर डिसिसिव पॉलिसी हेरेसमेंट ऑफ मुस्लिम्स। जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वही मिशेल बैचलेट कह रही है, वही प्रोग्रेसिव अलायंस कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का साथ जो है, मुसलमानों का हेरेसमेंट हो रहा है। और यही मैं सवाल उठा रहा हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये मिशेल जो है, ये एफसीआरए, भारत के एफसीआरए कानून पर उंगली उठाती हैं। अब इनको क्या अधिकार है भारत के एफसीआरए कानून पर उंगली उठाने का? इनको अधिकार इसलिए है क्योंकि एफसीआरए कानून ही है जिस कानून के माध्यम से जॉर्ज सोरोस भारत में फंडिंग भेजता है भारत की सरकार को गिराने के लिए। और जब उस फंडिंग के ऊपर सरकार कैप लगाने की कोशिश करती है, और तहसीन पूनावाला बार बार पूछ रहे सरकार क्यों नहीं करती, तो जब सरकार करती है तो ये जो मिशेल बैचलेट है, ये सवाल उठाती है कि भाई एफसीआरए पे क्यों किया जा रहा है, क्यों इतना भारत ये कर रहा है। और साथ साथ ये इतना ही नहीं करती, ये जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है सीए के मामले में, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये मिशेल बैचलेट जो है, ये जाती हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का ये नागरिकता संशोधन कानून जो है ये सेकुलर नहीं है, इसके दरवाजे तो मुसलमानों के लिए भी खुलने चाहिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों खुलने चाहिए। फार्मर प्रोटेस्ट में भी इनकी एंट्री होती है। अब देखिए जॉर्ज सोरोस का एक एक एजेंडा जो भारत में तख्ता पलट का एजेंडा है, उस एक एक एजेंडे के साथ ये जो है जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन होता है उसके ऊपर आवाज उठाती है। मैं यही सवाल उठा रहा हूं, आखिर जॉर्ज सोरोस ऐसी संस्था, इनका राहुल गांधी भारत के विपक्ष और भारत में तख्ता पलट की कोशिशों का इंटरलिंकिंग क्या है, यह देश को बताना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस बताकर आके कहना चाहिए हमारा यह संबंध है और हम इसलिए इस संगठन से जुड़े हैं। जो संगठन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की आवाज नहीं उठा सकता, वो ह्यूमन राइट की बात करने वाला नहीं हो सकता। वो प्रोग्रेसिव अलायंस किस बात का है अगर हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर, बौद्धों पर हमले हो रहे हैं और वो मुंह दबाकर बैठा है और ऐसे लोगों का एजेंडा चला रहा है जो भारत विरोधी है।